स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाली है डॉक्टर आराधना भटनागर जी। डॉक्टर आराधना भटनागर जो कि ग्वालियर की रहने वाली हैं, पिछले 11 सालों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति और टैरो कार्ड रीडिंग्स में प्रैक्टिस कर रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर को होने वाले राहु और केतु के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि राहु और केतु जो अब अपना गोचर करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं स्वयं डॉक्टर आराधना भटनागर जी के साथ। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप आते रहेंगे हमारे साथ, अपनी ज्ञान को हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल। बांटते रहेंगे। तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि राहु जो है एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ज्यादा बड़ा प्लेनेट माना जाता है, जिससे बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। और जब भी राहु का ट्रांजिट होता है तो अलग अलग राशियों पे इसके अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं। ये सब पे अलग अलग अपने प्रभाव दर्शाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले राहु जो है वो है क्या, लोग इससे बहुत ज्यादा क्यों डरते ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं थोड़ा सा राहु के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले तो अभी हम आजकल बहुत न्यूज में सुन रहे हैं कि राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु और केतु ये 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक ये मेष राशि और तुला राशि में राहु मेष में थे और केतु जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहे थे। हैं जी। अब ये वक्री, क्योंकि राहु और केतु की चाल वक्री होती है। वक्री का मतलब है ये उल्टे चलते हैं, तो वक्री होने की वजह से ये अब अपनी पिछली राशि पे ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि राहु जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु जो है वो अपनी कन्या राशि में। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु एक प्रकार से छाया ग्रह होते हैं। ये कुंडली में जिस भी भाव में बैठे होंगे या जिन ग्रहों के साथ बैठे होंगे उसका प्रभाव अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके अनुरूप ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। जी। आ, राहु के बारे में एक विशेषता जरूर है। राहु कुंडली में जिस भी भाव में बैठा होगा वही व्यक्ति की सारी एनर्जी उस भाव में फोकस कर देता है। मतलब व्यक्ति को सारा लाइफ का जो एक कहना चाहिए ना, प्रॉब्लम्स बोलो या उसके जीवन का चक्र जहां चल रहा है वो उसी हाउस से रिलेटेड वो जूझता ही रहेगा। इन द जी। सेम मैनर विथ केतु, केतु के साथ क्या है कि वो जिस भाव में होगा उसी भाव के गुण अवगुण समस्याएं उपलब्धियां जीवन पर्यंत उसको प्राप्त होती रहती हैं। अभी कुछ दिनों में आपने सुना होगा देश विदेश में काफी बाढ़ की समस्याएं आई हैं, लोग काफी परेशान भी रहे। जी। इसके पीछे अभी हमने न्यूज सुनी होगी कि भाई चांडाल योग निर्मित हो गया 22 अप्रैल से, तो वो क्या था उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। राहु चूंकि एक पापी ग्रह है, जब भी कोई शुभ ग्रह उसके साथ आता है, युति बनाता है, तो वो पापी उसको प्रभाव देता है। अब जैसे जी। राहु और गुरु दोनों 22 अप्रैल 2023 से, राहु तो पहले ही मेष में थे, 22 अप्रैल 2023 से गुरु अपने मेष राशि में आए। इस वजह से गुरु चांडाल योग निर्मित हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को ये गुरु चांडाल योग से मुक्ति भी मिलेगी। जी। इस गुरु चांडाल योग से, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, चांडाल मतलब अच्छा खासा डेंजरस ही लग रहा है। जी। सबसे ज्यादा वृषभ और मीन राशि के जो जातक थे वो ज्यादा प्रभावित हुए थे। अगर हम देखें तो वृषभ और मीन राशि के लोगों को शत्रुता, कोर्ट कचहरी, षड्यंत्र, आर्थिक हानि, मान सम्मान में कमी, ये सब देखने को मिला था। जी। अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि ये राशि परिवर्तन होने से उनको बेनिफिट मिलेंगे, उनके शत्रु अपने आप परास्त होंगे और उनकी लाइफ थोड़ी इजी गोइंग होगी, क्योंकि राहु और गुरु ने उनके लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हुए थे। अब जी। कुछ बेटरमेंट उनको आने वाले टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। जी। तो थैंक यू आपका, आपने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया राहु के बारे में, अभी जो गुरु चांडाल योग चल रहा था उसके बारे में। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि जैसे अभी राहु जो है वो उसके इफेक्ट, उसके प्रभाव क्या रहते हैं लोगों की लाइफ में। जैसे अभी वो गोचर करने वाला है, वो राशि में परिवर्तन आएगा, तो इससे लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव आएंगे? थोड़ा सा मैं ये एक चीज और बताऊंगी।
क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति पद में हम एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूंगी। जहां हम वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की राशिगत स्थितियों को देखकर निर्णय लेते हैं, वहीं कृष्णमूर्ति पद्धति में हम नक्षत्रीय स्थिति को भी कंसीडर करते हैं। जी राहु और केतु जो अपने, ये इनका जो पूरा टेन्योर होता है ये 18 महीने का रहता है। 6-6 महीने ये अलग अलग नक्षत्रों से होकर गुजरते हैं। तो जी हर व्यक्ति पे अलग अलग, वैसे तो एक जन सामान्य इसका प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन इसके बावजूद पर्टिकुलर पर्सन पे जैसे जैसे ये नक्षत्रों से अलग अलग नक्षत्र से गोचर करेगा, वैसा वैसा विभिन्न प्रकार का फल भी उन्हें देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके अपनी राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस राशि के लिए ये क्या अच्छा रहेगा और किस जी राशि के जातकों को थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि ज्योतिष अगर देखा जाए तो काफी गुण ज्ञान देता है। इससे हम पहले से अगर हमें पता हो तो हमें सचेत हो जाते हैं कि भाई हमारे लिए क्या काम करना ठीक है या क्या ठीक नहीं है, क्योंकि वो जी हमको ओवरऑल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगी कि ये समय, ये जो गोचर हो रहा है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। उनको जी इस दौरान षड्यंत्र का, कोर्ट कचहरी के मामले हुए, आर्थिक हानि हुई, कार्य क्षेत्रों में परेशानी हुई, विदेश यात्रा, अनचाहे ट्रांसफर ये देखने को मिल सकते हैं। प्लस अपमान का भी भय है। तो वो जी अपने जो भी कार्य करें इस तरीके से सोच के करें कि बिना वजह के कामों में ना उलझें, जिस वजह से उनको इस तरीके की हानि देखने को मिले। जी वहीं अगर वृषभ राशि के लोगों की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके शत्रु परास्त होंगे, उनको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनको सजेशन में ये जरूर दूंगी कि अभी भी अपने कार्य स्थान पे थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि उनके कोवर्कर्स जो हैं वो उनको चीट कर सकते हैं, किसी प्रकार के टेम्पटेशंस दे सकते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक हो। इसके अलावा विद्यार्थी लोगों के लिए ये समय अपनी पढ़ाई पे विशेष फोकस करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव इस दौरान देखने को मिल सकता है। जी मिथुन राशि, उनके लिए राजनीतिक और व्यवसायिक मामलों में अच्छा रहेगा, उनको आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेगा। तो मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिट अच्छा बेनिफिट रहेगा। जी उसके बाद हमारी आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आ, उनके जो पिता हैं, पिता समान या गुरुजन जो हैं, उनसे उनको लाभ देखने को मिलेगा। उनके लिए ये समय, कर्क राशि के जातकों के लिए हायर स्टडीज और रिसर्च की बात करता है। जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में लगे हुए हैं उनके लिए ये समय काफी गेनफुल है, वो इस दौरान अच्छे रिटर्न्स अपने रिजल्ट्स ले सकते हैं। जी इसके अलावा जॉब में भी उनको, कर्क राशि के लोगों को अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। व्यर्थ के विवादों से वो बच के रहें। उनको ये कहा जा सजेशन दूंगी कि उन्हें अपनी स्किन का और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित रूप से अपनी योगा और एक्सरसाइज दिनचर्या में जरूर शामिल करें। जी फिर आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जो लोग हैं काफी रॉयल नेचर के होते हैं अपने आप में, और बिल्कुल राजसी तरीके से वो रहना पसंद भी करते हैं। उनके जी लिए ये कहा जाता है कि ये समय जो है राहु का परिवर्तन, जो लोग आध्यात्मिक मामलों से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट जो लोग हैं, जो तंत्र साधना से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। वो इसमें काफी अच्छे रिसर्च करके न्यू रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए विशेष रूप से एक बात कहूंगी कि अगर उन्होंने पूर्व में किसी के साथ गलत किया है या कोई षड्यंत्र किया है, तो जी अब उन्हें उसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये समय उनके लिए थोड़ा आर्थिक हानि का भी रहेगा, मान सम्मान में कमी लेकर आएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का भी उन्हें ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जो लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मैटर में इन्वॉल्व थे, सिंह राशि के लोग, तो ये समय उनके वो मैटर सॉर्ट आउट होंगे और उनको काफी इजीली उनको मिल भी जाएगी। जी वहीं हमारी
छठी नंबर की जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले भी काफी परेशान रहे थे इस राहु के गोचर की वजह से। तो अब उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनके विवाह के योग बन सकते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे। शादीशुदा जीवन में कुछ तनबन अनबन रह सकती है, तनाव देखने को रह सकता है। उनके लिए सावधानी ये रहेगी कि किसी की भी बात पर एकदम से भरोसा ना करें। इसके अलावा मनी मैटर्स में भी प्रायर इंफॉर्मेशन के इन्वेस्टमेंट ना करें। हर चीज को पहले जांच परख कर लें, क्योंकि वैसे भी कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो काफी लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वर्क करने वाले होते हैं। तो जी वो किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ के करें कि ये करना उनके लिए उचित है या नहीं है। एकदम से किसी ने कहा और उस बात पे ट्रस्ट ना करें। फिर हमारी अगली राशि होती है तुला राशि। काफी कलात्मक और रचनात्मक राशि है। तुला राशि के लोग दिखने में भी अच्छे सुंदर होते हैं और क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। तुला राशि के लिए मैं ये कहूंगी कि इस समय मातृ पक्ष और ननिहाल पक्ष से थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वहां से उन्हें कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ गेन्स, वहां से कुछ गेन्स ना मिलके बल्कि अनएक्सपेक्टेड लॉस भी मिल सकते हैं। जी वहीं जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे तो उनके जीत के आसार नजर आ रहे हैं। रोग शत्रु परास्त होंगे, आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि ये समय उनको मानसिक रूप से कुछ तनाव दे सकता है। वहीं स्वास्थ्य में उदर विकार वगैरह भी दे सकता है। जी वृश्चिक राशि, ये हमारी 8 नंबर की राशि होती है। वृश्चिक राशि के लोग काफी स्ट्रेटेजिक प्लानर होते हैं। जो चीज डिसाइड कर ली वो बहुत सिस्टमेटिक वे से करना भी प्रेफर करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कहा जाएगा कि अपने बुद्धि कौशल के बल पे अगर कोई स्टूडेंट्स ये प्रतियोगिता परीक्षाएं फाइट कर रहे हैं तो जी उसमें निश्चित रूप से उनको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उनके लिए आर्थिक रूप से देखा जाए तो उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन जी प्रेम संबंध और संतान पक्ष से थोड़ा सा मन विचलित रह सकता है। धनु राशि, ये हमारी 9th नंबर की राशि होती है। जी आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो धनु राशि के लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक व्यक्ति से षड्यंत्र भी देखने को मिल सकता है। इनका कोई प्रिय अपना व्यक्ति ही इस दौरान इसे किसी गलत चीज में ट्रैप में ले सकता है, जिस वजह से उनका मन दुखी रहे। जी जमीन जायदाद के मैटर हुए, माता का स्वास्थ्य हुआ, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर्स हुए, इसमें बहुत सचेत रहें। एकदम से किसी पे ट्रस्ट करके डील फाइनलाइज ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा चूंकि ये जो गोचर धनु राशि के लोगों के लिए हो रहा है, ये इनको इस दौरान मानसिक रूप से ये स्वयं को अकेला और असहाय समझेंगे। तो इनको बेटर, इनके लिए सजेशन ये दूंगी कि इट इज जस्ट अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ये फेज निकल जाएगा तो फिर वापस आप अपनी ओरिजिनल एनर्जी में वापस आ जाएंगे। तो इतना हताश और निराश होने की इनके लिए जरूरत नहीं है। जी मकर राशि, ये 10th नंबर की राशि होती है। मकर राशि वाले के लिए मैं कहूंगी कि ये थोड़े शाई और रिजर्व नेचर के होते हैं, एकदम से अपने आप को ओपन नहीं करते। लेकिन पूर्व में ये बस अपने काम में लगे रहते हैं। इनसे कोई कुछ बोले नहीं, इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, बस इन्हें अपने काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जी तो मकर राशि के लोगों के लिए ये रहेगा कि जो उन्होंने पूर्व में अपने प्रयास किए हुए थे तो उनके पुरुषार्थ अब सफल होंगे, उन्हें अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। जो लोग कहना कम्युनिकेशन की फील्ड से डील करते हैं, कम्युनिकेशन हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, ऑनलाइन बिजनेस हुआ, ट्रैवल हुआ, जर्नलिज्म हुआ, जी टूरिज्म हुआ, कमीशन एजेंट, इस तरीके के बिजनेस से अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं तो उनको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मकर राशि के लोगों में एक चीज की कमी है कि वो अपने आप को या तो कभी अपने आप को ओपन करते नहीं हैं, और करते हैं तो फिर इतना ज्यादा ओपन कर देते हैं कि वो अपने सारे ही राज बता देते हैं। तो जी उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहें,
अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एकदम से लोगों को ना बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके मित्र जिनको आप बहुत अपना समझ रहे हैं वही आपको बाद में चीट कर दे। तो जी थोड़ा सा अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को एकदम से लीक आउट ना करें। हमारी अगली राशि है वो कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। उनको धन, यश, कीर्ति, संतान सुख, विवाह सुख ये सब देखने को मिलेंगे। आर्थिक लाभ उनके लिए अच्छा है। जी सजेशन उनके लिए ये है कि ड्रिंक और नशीली वस्तुओं से थोड़ी दूरी बनाकर चलें, क्योंकि इस दौरान इन चीजों के सेवन से इनको नुकसान देखने को मिल सकता है। जी हमारी जो आखिरी राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए अच्छी बात है कि अभी तक उन्होंने देखा होगा कि अगर उनके परिवार के माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ अगर उनकी किसी ने उनके साथ षड्यंत्र किया है या उनके अनबन चल रही थी, तो ये समय में अब उनको उनके रिश्ते मधुर होंगे, उनके शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में वो जीत सकते हैं, उनके लिए अच्छी चीज है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और मानसिक स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अभी भी समय उनके लिए बेटर है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम पीरियड उनको मेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। बाकी ये कि उनके शत्रु चूंकि ऑटोमेटिकली परास्त हो जाएंगे तो जी मेंटल हैप्पीनेस भी उनको देखने को मिलेगी। जी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी राशियों के बारे में बताया कि क्या उन पे इफेक्ट आएंगे, क्या उनके ऊपर प्रभाव दिखेंगे राहु के इस गोचर से। तो अब कई राशियों के ऊपर आपने बताया कि नेगेटिव इफेक्ट्स भी आने वाले हैं। तो उन नेगेटिव इफेक्ट्स से बचने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ उपाय जो जनरल लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो ग्रह की हम बात कर रहे हैं, राहु हुआ, केतु हुआ, ये अपने इफेक्ट देते हैं, नो डाउट। लेकिन जब हम नॉर्मल वे में अपनी पूजा पाठ करते हैं या एक ह्यूमन होने के नाते हम ये कहते हैं कि भाई लोगों की सेवा करते हैं, चाहे जी जरूरतमंद लोगों को किसी भी तरीके से करते हैं गुड फेथ में, बिना इनके प्रकोप से डरे हुए भी, जी तो भी हम अपने आप इन चीजों से बचते हैं। ये जो हम रेमेडीज की बात करते हैं, इस रेमेडीज से हम प्रॉब्लम्स खत्म नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी मिनिमाइज तो कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। जिन लोगों के लिए मैंने कहा है कि भाई वो थोड़ा सचेत रहें, ये रहें, उनको मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि राहु के लिए आप देखिए, अब विंटर्स भी आई रही हैं, जी छत पे अपने पक्षी भी आएंगे तो उनके लिए भी दाना पानी का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा बिल्कुल। रहेगा। इस दौरान आप 7 प्रकार के अनाज हुए या अपना कहना चाहिए बाजरा हुआ, चिड़ियों को आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। जी कुत्तों को रोटी खिलाना ये हमारी एक ड्यूटी होनी चाहिए। हम अगर लोगों को फीड करेंगे, ये जानवर हुए, ये हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो अगर हम इनके लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो उपाय के रूप में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि शनिवार के दिन आप सरसों के तेल में बना हुआ खाना, जिसमें आप अपने आलू के मतलब पराठे ले सकते हैं, आलू की जी सब्जी ले सकते हैं, अचार वगैरह ले सकते हैं, साथ में जल भी जरूर दें किसी को भी। जी तो ये लेके शनिवार को रात्रि के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप खाने के लिए दे सकते हैं, मतलब एक समय का भोजन आप उन्हें खिला सकते हैं। जी या आप अ, इसके अंदर देखा जाए तो गेहूं का दान कर सकते हैं, 7 प्रकार का अनाज होता है उसका दान कर सकते हैं। काले तिल जो आते हैं, जी काले तिल का, इसका दान हम कर सकते हैं। इसके अलावा विंटर्स आ रही हैं तो अब नीले या काले रंग के कंबल, स्वेटर, कैप, इसको भी आप जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। राहु के लिए जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है वो किसी पंडित जी के द्वारा राहु के 18,000 मंत्र जाप होते हैं, तो वो राहु के शांति के लिए मंत्र जाप करवा सकते हैं। जी अदरवाइज मैं सजेस्ट ये करूंगी कि अगर संभव हो सके तो व्यक्ति खुद ही करे। राहु का बीज मंत्र होता है ओम एम ह्रीम राहवे नमः। इसका आप अपना टाइम फिक्स कर लें कि आप एक दिन में 2 माला कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं अपने जी हिसाब से, क्योंकि इसके टोटल 18,000 मंत्र जाप होते हैं। तो आप बिल्कुल। अपने अकॉर्डिंगली
स्लोली स्लोली कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद मंत्र जाप करते हैं तो ये मंत्रों की शक्ति जो आपको मिलती है ये आपकी ऑरा काफी पॉजिटिव भी बनाती है और काफी सारे हर्डल्स आपकी लाइफ से मिनिमाइज करती है। जी तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप खुद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जरूर कहूंगी कि इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र इसका पाठ करना चाहिए, जी क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से उसमें हम अपने आप को प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित करते हैं। कहीं ना कहीं वो हमको हर प्रकार की समस्याओं से प्रोटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करने से हम राहु के प्रकोप से बच सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि ज्यादा नुकसान किसी को ना हो, क्योंकि पर जी यह है कि बिल्कुल। अनजाने में भी अगर हम किसी तरीके से किसी चीजों में फंस सकते हैं तो इस प्रकार का दान और मंत्र शक्ति से हम उससे बच भी सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज के लिए आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हमें समझाई। मैं आशा करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस गोचर से होने वाले प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है, कोई भी नकारात्मक प्रभाव आते हैं, तो इन रेमेडीज की मदद से वो उन सब चीजों को कम कर पाएंगे और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही और ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए। धन्यवाद मैम, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की चर्चा डॉक्टर आराधना भटनागर जी के साथ, जिन्होंने हमें राहु और केतु के 30 अक्टूबर को होने वाले ट्रांजिट यानी गोचर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस पूरी जानकारी से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बताए गए उपायों से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो पाठशाला के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स की जानकारी आती रहती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। इसी तरह की सारी वीडियोस की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पाठशाला का यूट्यूब चैनल।